हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंदबाद द सेलर। ठीक है, यानी कि तैराक। ठीक है, नाविक जो होता है, सिंदबाद एक नाविक। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सिंदबाद वाज अ प्रिंस एंड द वन ऑफ द रिचेस्ट प्रिंसेस ऑफ द ऑरेंज, यानी कि जो पूर्व दिशा में रहने वाले जो राज्य थे, ठीक है, पूर्व दिशा में जो राज्य थे उसमें सबसे रिचेस्ट धनी राजकुमारों में से ये एक था। ठीक है, ही हैड अ लॉन्गिंग डिजायर टू बिकम अ सेलर। उसकी एक मन की इच्छा थी कि वो क्या बने, वे नाविक बने। ठीक है, नाविक बनने की इच्छा थी। सिंदबाद वुड स्पेंड आवर्स सिटिंग एट द पैलेस विंडो एंड वॉचिंग द पॉट वेयर शिप्स एंड फिशरमैन्स बोट्स यूज्ड टू कम इन एंड गो आउट। ठीक है, वह अपने महल की खिड़की पर बैठ जाता था और समुद्र की तरफ एक टक देखता रहता था, जहां पर बहुत सारे जहाज आते थे। ठीक है, मछुआरों की बोटें आती और जाती रहती थी। He wanted to explore the seas and go around the world. वह पूरे समुद्र को देखना चाहता था, घूमना चाहता था और पूरी दुनिया में का भ्रमण करना चाहता था, जो भी आसपास में। फॉर दिस, इसके लिए ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज लाइफ ऑफ अपोलेंस। ठीक है, यानी कि अपनी लाइफ का, अपने जीवन का ज्यादातर भाग उसने यहाँ पर समर्पण करने के सोचा। अपने जो धन था उसके पास, उसको यहाँ पर देने के लिए उसने डिसाइड किया। His love for the sea, उसका जो प्रेम था समुद्र के प्रति, would draw him to the port and mingle with the fisherman and the sailor, and he loved to listen the exciting and adventurous stories of seas. वह क्या करता था, उसे पोर्ट की तरफ, सीज की तरफ उसको उसका आकर्षित करते थे। ठीक है, समुद्र उसे आकर्षित करता था, उसका जो समुद्र के प्रति प्यार था उसको वहां ले जाता था और वह घंटों तक वहां बैठकर समय व्यतीत करता था। मछुआरे और तैराकों के साथ अपना समय व्यतीत करता था, उनसे उत्साहित कहानियां सुनता था जो कि समुद्र के बारे में होती थी। These stories boosted his imagination even more. और ये स्टोरियां, ये कहानियां उसकी जो इमेजिनेशन थी, कल्पना करने की जो शक्ति थी, उसको और ज्यादा बढ़ावा देते थे, बढ़ाते थे। He would dream of being कैप्टन ऑफ अ ग्रेट शिप। वह एक बहुत बड़े जहाज का कप्तान बनना चाहता था, या फिर अपने आप को उस बड़े जहाज के कप्तान के रूप में देखता था। वंस आई कॉट अ बिग व्हेल, यानी कि एक नाविक ने कहा कि एक बार मैंने एक बहुत बड़ी व्हेल को पकड़ा था, विद अ हार्पून, यानी कि एक सिर्फ भाले से। Said an old mariner, ठीक है, एक बूढ़े तैराक ने कहा, एक बूढ़े नाविक ने कहा, I collected 1,000 pears after diving for hours, यानी कि एक नाविक ने क्या कहा कि घंटों तक गोता लगाते हुए उसके बाद मैंने बहुत सारे मोती इकट्ठा किए। Said the another mariner, एक और तैराक ने कहा, नाविक ने कहा, Sinbad would always dream of his eye to see eyes at sea full of adventure. वह समुद्र को देखता था हमेशा एक रोमांचक भरे नजरिए से। As he grew up, जैसे ही वह बड़ा हुआ, he became more and more restless. वो और भी ज्यादा उत्सुक होता गया, accomplish his dream, अपने सपने को लेकर। So one day he went to his father. एक दिन वह अपने पिताजी के पास गया, राजा के पास गया। The king and the release his desire to be a sailor, और तैराक बनने की, नाविक बनने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। To his surprise the king, ठीक है, उसकी जो इच्छा थी उसने किंग को सरप्राइज किया, बट वो रेडली एग्री। ठीक है, वह एग्री हो गया, मान गया, किंग, उनके पिताजी मान गए। द किंग हैड ऑब्जर्व दैट, किंग ने यह अनुभव किया, ही सन वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द मैटर ऑफ स्टेट बट इंटरेस्टेड इन द सीज, कि राज्य के निर्णय लेने में वह बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है और समुद्र में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। द किंग सैड, तो राजा ने कहा, यस माय सन,
बिल्कुल मेरे बेटे, योर विश शैल बी फुलफिल्ड, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। टेक द रिक्वायर्ड मनी, जो भी जितनी भी जरूरत है, जरूरत के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार धन ले लो। यू वांट, जितना भी तुम्हें चाहिए, टू परचेज द बेस्ट शिप अवेलेबल, जो भी सबसे अच्छी जहाज, अच्छा जहाज वहां पर उपलब्ध है। सिंदबाद वॉज overjoyed and approached the best ship builder for his ship, उसने एक अच्छी जहाज बनाने वाले को, कारीगर को बुलवाया। द शिप वॉज बुइल्ट एंड इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग वेसल, यानी कि शिप बहुत ही ज्यादा, उसका जहाज बहुत ज्यादा मजबूत बना और एक अच्छे स्ट्रॉन्ग तेज वेसल सीटी वाले जहाज के साथ। ही नेम्ड इट, उसने उसको नाम दिया द विक्टोरियस, ठीक है, यानी कि विजय। विजय उसका विजेता नाम दिया। सिंदबाद रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस सेलर फॉर हिज लॉन्ग वॉयगिंग, अपनी एक लंबी यात्रा के लिए उसे एक एक्सपीरियंस, अनुभवी नाविक की जरूरत थी। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, The vessel was ready to set sail, वह जहाज तैरने के लिए बिल्कुल तैयार था। The moment of logging arrived finally and there was much celebration, अंततः वह दिन आ गया जब जहाज तैरने के लिए तैयार था। और his father wished him luck on his maiden voyage, वह उनके पिता किनारे पर खड़े होकर उनको बधाई दे रहे थे, विश कर रहे थे। सिंदबाद बिड फेयरवेल टू हिज फादर एंड, और सिंदबाद ने पिता को विदाई देते हुए कहा, द विक्टोरियस सेल्ड आउट फॉर द सी मैजेस्टिकली, यानी कि जो मेरा जहाज है निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। द रॉयल फ्लैग फ्लटरेड हाई ऑन द मास्ट, यानी कि जो राज्य का झंडा था वो ऊंचा लहरा रहा था। सिंदबाद प्रूव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को सिद्ध किया, टू बी अ ग्रेट सेलर एंड कैप्टन, कि वो बहुत अच्छा नाविक या फिर कप्तान है। हिज एडवेंचर एट सी, जो भी उसके एडवेंचर थे सी को लेके, समुद्र को लेके, बिकम फेमस अमंग ऑल द किंग्स एंड प्रिंसेस, सभी राजाओं और राजकुमारों में वह प्रसिद्ध हो गए। His fame spread across the seven seas, 7 समुद्रों में वह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। But misfortune can occur any day, but जो मिसफॉर्चून है, दुर्भाग्य, वो कभी भी आ सकता था। As old days are not like, यानी कि सभी दिन एक बराबर नहीं होते। One day, एक दिन क्या हुआ, on a long trip, एक लंबी यात्रा के समय, on the high sea, बहुत ही गहरे समुद्र में, when the sailor was tired after a day's work, बहुत दिनों के परिश्रम के बाद जब नाविक थक गया नाव चलाते हुए, जहाज चलाते हुए, and were running themselves on the deck, अपने आप को उसने डेस्क पर रखा, जो नाविक था। A sailor posted at the mainmast suddenly cried out, और उसने नोटिस किया कि मेन जो नाविक है वो एकदम से चिल्लाया, लैंड अहेड, आगे जमीन है। देयर शिप was heading towards the land, उनका जहाज जमीन की तरफ बढ़ रहा था। which appeared to be a small flat island, जो कि एक छोटा सा द्वीप जैसा दिखाई दे रहा था। सिंदबाद ने सोचा that they discovered a new island because according to their calculation, उसने ऐसे सोचा कि उन्होंने एक नया द्वीप खोज निकाला है, क्योंकि उसके अनुसार जो भी उन्होंने गणना की थी, दे हैड स्टिल टू सेल 2 days मोर टू रीच ड्राई लैंड, कि अभी 2 दिन और बाकी थे उन्हें किसी भी जमीनी तट पर पहुंचने के लिए। The sailor of Sinbad prepared to get down on the new land by rope ladder, वह रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतरना चाहता था। As soon as Sinbad and some sailor got down, जैसे ही सिंदबाद और कुछ नाविक नीचे उतरे, using the rope ladder, रस्सी की सीढ़ी को इस्तेमाल करके, to explore the new land, नए द्वीप को देखने के लिए, उसका भ्रमण करने के लिए। The land itself began to move, तो वो लैंड जो थी, जमीन अपने आप मूव करने लगी, हलचल करने लगी। फ्रॉम साइड टू साइड, एक जगह से दूसरी जगह तक। टू देयर हॉरर ऑफ हॉरर, यह बहुत ही डरावना दृश्य हो रहा था। डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट एन इसलैंड, उन्होंने फिर महसूस किया कि ये कोई भी द्वीप नहीं है, बट द बैक ऑफ एन इनॉर्मस व्हेल, ये एक व्हेल मछली की
पीठ है। सिंदबाद एंड हिज सेलर वर थ्रोन इनटू द स्विर्लिंग वाटर, बहते हुए उछलते हुए पानी में उसके सिंदबाद और उसके सेलर जो नाविक थे वो गिर गए। इन अ मोमेंट, और उस समय उस क्षण, द विक्टोरियस ब्रोक इनटू पीसेस एंड सैंक, उनका जो जहाज था विक्टोरियस वह टूट गया टुकड़ों में, ठीक है। एंड द जाइंट व्हेल टू डिसअपीयर्ड इनटू द डेप्थ, थ्रोइंग द सिंदबाद एंड अदर्स इनटू द ह्यूज वेव, और सिंदबाद और उसके जो बाकी के नाविक थे साथ में वे एक बड़ी लहर के साथ पानी में चले गए और जो व्हेल थी वो भी समुद्र की गहराइयों में खो गई। सिंदबाद would not realize what was happening around him. सिंदबाद को बिल्कुल भी एहसास नहीं हो पा रहा था कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। All the sailors, जो जितने भी नाविक थे, were gone, सभी जा चुके थे। Perhaps drawn, कि वो नीचे पानी में चले गए थे। Luckily he saw a big plank of wood. उसे जल्दी ही एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा दिखा, coming up and floating near him, उसके पास आते हुए। In the choice, He swam towards it, वह उसकी तरफ तैरा, and caught it tightly, और उसने एकदम सख्ती से पकड़ लिया। To stay afloat, उसके साथ तैरने के लिए वो उसके सहारे तैरता रहा। He remained like this for 3 days, और इसी तरीके से वह पूरे 3 दिनों तक समुद्र में बहता रहा। Without food and water, बिना खाना और पानी के, ठीक है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी जो हम पढ़ रहे हैं, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। He felt, उसने ऐसा महसूस किया था, he would die, कि वह मरने वाला है। As he was very exhausted, क्योंकि वह बहुत ज्यादा थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा था। Suddenly he saw on the 4th day a dark streak on the land, फिर उसे जमीन पर एक बहुत ही गहरी काली पट्टी दिखाई दी 4th डे पर। द डिस्टेंस हॉरिजॉन, जो कि हॉरिजॉन की दूरी पर थी। बट ही वॉज टू एग्जॉस्टेड, बट वह इतना ज्यादा थका हुआ और नींद आ रही थी, वो ऐसा खुद को महसूस कर रहा था। ही डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग ही स्लैप्ड, और उसको नहीं पता था कि वो कितनी और देर सो सकता है या वह सो चुका है। बट वैन ही अवेक, जब भी वो जाकर वैन ही अवॉक, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को पाया, लाइंग ऑन द शोर ऑफ एन अननोन आइलैंड, किसी अनजाने द्वीप पर खुद को। He was too tired, वह इतना थका हुआ था, that to open his eyes and lay on the sand most of the day, कि ज्यादातर दिन उसने ऐसे ही बिताए कि वो रेत में आंखें बंद किए लेटा रहा, ठीक है। उसे इतना भी होश नहीं था कि वो उठ के देखे कि वो किस जगह पर है, क्या कहाँ पहुंच चुका है। Slowly he stood up and walked some distance, फिर वह धीरे धीरे उठा और उसने चलना शुरू किया और थोड़ी दूरी पर चला। The island was full of fruits and satisfied his hunger, जो island था, द्वीप था, वो फलों से भरा हुआ था, लदालद था और वह पूरी तरीके से अपनी भूख को संतुष्ट कर पाया। He first thought, उसने सबसे पहले सोचा, to find out the inhabitants of the island, यानी कि जो यहाँ पर रहने वाले हैं, यहाँ पर इस द्वीप पर रहने वाले लोगों को खोजा जाए। Good people must inhabited this beautiful island, अच्छे लोग जरूर इस सुंदर से island द्वीप पर रहते होंगे। He thought, यह सोचा उसने। And he reached upon around which, और उसके बाद वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। There were many trees, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, and some tall rocks, और कुछ बड़े पत्थर भी थे। Suddenly two fighters looking around armed guard stopped his way, ठीक है, यानी कि कुछ सैनिकों ने उसे रोका जिनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। Halt, रुके। Cried out one of them, उनमें से एक चिल्लाया, Do not move सिंगल स्टेप, एक कदम भी मत हिलना। Who are you, तुम कौन हो? I am सिंदबाद, मैं सिंदबाद हूँ, सिंदबाद ने कहा। The sailor, जो कि एक नाविक बन चुका था। I wish to know where I am, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस जगह पर हूँ या कहाँ पर हूँ। ओके, ये कहा था सिंदबाद ने। द गार्ड्स गेव नो आंसर, जो गार्ड थे, सैनिक थे, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। इंस्टेड दे फोर्स्ड हिम टू गो विद देम, इसकी जगह उन्होंने उसे फोर्स किया, उस पर दबाव बनाया कि वह उनके साथ चले। सून दे रीच्ड अ पैलेस इन द मिडस्ट ऑफ द डेंस ग्रुप ऑफ ओल्ड ट्रीज, और पेड़ों से घिरे एक महल में
वे पहुंचे बिहाइंड अ हिलॉक आफ्टर पासिंग थ्रू आउट मैनी डोर्स, बहुत सारे दरवाजे पार करने के बाद, ऑफ द पैलेस, महल के, सिंदबाद वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द महाराज के सामने पहुंचा। ओके, मास्टर सेड वन ऑफ द सैनिटर्स, उनमें से एक ने कहा कि राजा, वी हैव टाइड दिस यंग मैन, हमने इस युवक को पकड़ा है, बिकॉज ही एंटर्ड आवर लैंड, क्योंकि ये हमारे लैंड में, हमारे द्वीप में घुस आया है, विदाउट परमिशन, बिना किसी आज्ञा के। सिंदबाद नैरेटेड टू द किंग, सिंदबाद ने किंग को अपना सारा वृतांत कह सुनाया। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच ही रीच्ड द शोर ऑफ दिस इज लैंड, जिसकी वजह से वह इस द्वीप पर पहुंचा था। आफ्टर द विक्टोरियस सैंक into the sea, जैसे ही उसका जहाज जो था विक्टोरियस वो समुद्र में टूट के बिखर गया। ओ सो यू आर द फेमस सेलर सिंदबाद, तो राजा ने कहा कि क्या तुम वही प्रसिद्ध नाविक हो सिंदबाद। सेड द किंग, एक्सेप्ट माई वेलकम, कि मैं आपका स्वागत करता हूं, आप इसे स्वीकार करें। यू आर ऑन द इस्ल ऑफ उड़ीसा, आप इस्ल में, उड़ीसा के इस्ल द्वीप पर हैं। एंड आई एम द महाराजा ऑफ कितिपुर, मैं कितिपुर का राजा हूँ। यू कैन टेक रेस्ट इन माई किंगडम, आप मेरे राज्य में विश्राम कर सकते हैं। टिल यू फील वेल, जब तक कि आप अच्छा महसूस नहीं करते। आई एम ईगर टू लर्न अबाउट योर फेमस एडवेंचर्स, मैं आपके सभी उत्साहपूर्ण स्टोरी को सुनना चाहता हूँ, आपके बारे में जानना चाहता हूँ। ये सब किसने कहा था? राजा ने कहा था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सिंदबाद नैरेटेड मैनी ऑफ द एडवेंचर्स, उसने समुद्र की बहुत सारी कहानियां राजा को सुनाई। ठीक है, टू द किंग एंड द महाराज सेड, सिंदबाद आफ्टर ही लिसन, सिंदबाद को सुनने के बाद राजा ने कहा टू हिज एडवेंचर्स, आई सी यू आर एक्सट्रीमली ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि तुम बहुत ही बहादुर और होशियार हो। आई एम श्योर दैट, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूं, What you most desire is to go back to the sea, कि तुम समुद्र में वापस जाना चाहते हो। I will help you to achieve your wish, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करूंगा। But now, अभी के लिए, you must take some rest, आपको आराम करने की जरूरत है। He arranged for a very comfortable stay for सिंदबाद in his palace, और राजा ने सिंदबाद के लिए बहुत ही आरामदायक व्यवस्था की जिससे वे आराम कर सके। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द महाराजा हिमसेल्फ अकम्पनीड सिंदबाद टू द हार्बर, ठीक है, सिंदबाद के पास आए राजा उसको कंपनी देने के लिए। ही इंट्रोड्यूस सिंदबाद टू द स्कीपर ऑफ अ बिग शिप, उन्होंने एक जहाज के स्कीपर से उनको मिलाया। एंड द स्कीपर एग्रीड टू टेक सिंदबाद टू हिज कंट्री, और स्कीपर जो नाविक था उसने सिंदबाद को अपने देश ले जाने के लिए राजी हो गया। ही सैड, उसने कहा, सिंदबाद कैन सेल विद मी, वह मेरे साथ चल सकता है। ऑन ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जितने भी समुद्र, 7 समुद्र हैं, उनमें घूमने के लिए। आई कैन प्रॉमिस, मैं ये वादा कर सकता हूँ, दैट मैनी न्यू एडवेंचर्स अवेट द ग्रेट सेलर, महान नाविक के लिए बहुत सारे जो उत्सुकतापूर्ण वो हैं, उत्साहित वाली चीजें उनका इंतजार कर रही हैं। आफ्टर टेकिंग लीव ऑफ द महाराजा, महाराज से आज्ञा लेते हुए, एंड थैंकिंग हिम, और उनका धन्यवाद करते हुए, फॉर ऑल हिज काइंडनेस, उनकी सारी दयालुता के लिए, सिंदबाद एम्ब्रॉक ऑन अ न्यू एडवेंचर, वह नई एडवेंचर के लिए निकल गया। ठीक है, सो यहाँ पे चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जहाँ पर जो सिंदबाद था वो अपने ड्रीम के लिए कितना डेडिकेटेड था। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।